नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 22 जून से लेकर के 30 जून 2023 की। जी हाँ दोस्तों, क्या होने वाला है 22 जून से 30 जून के बीच? इस आदमी से रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दो। कोई और नहीं बल्कि ये आपका अपना है जो आपका परिवार तोड़ने पर लगा हुआ है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है। 22 से 30 जून के बीच आपको क्या करना है, क्या नहीं, ये हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। देखिए, आज बताएंगे कि आखिर कैसा रहेगा 22 जून 2023 का समय अब आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कुछ खास और महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आने वाले समय के ग्रह गोचर और आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। हम बताएंगे कि ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित करेंगे और इन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी लाइफ में किस तरह का पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रसंग हम आपको बताएंगे जो आने वाले समय में उसके द्वारा मिली गई सीख आपके बहुत काम आने वाली है। फिर बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचारों के साथ। डर को जल्दी से जल्दी दूर कर दे, वरना डर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। डर को दूर करेंगे तो बड़ी कामयाबी मिल सकती है। किसी सही काम को करने में डर लगता है तो उस डर को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहिए। डर को दूर नहीं करेंगे तो काम में सफलता नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही हमें समय का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धन ज़्यादा खर्च करने वाला निर्धन हो जाता है, लेकिन जो लोग समय बर्बाद करते हैं उनका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए धन से ज़्यादा कभी भी धन खर्च नहीं करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा, और समय भी कभी खर्च नहीं करना चाहिए। लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो दूसरों के काम नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान दें। दूसरों पर ध्यान दोगे तो आप लक्ष्य से भटक जाओगे और अपने काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। जल्दबाजी में किया गया भरोसा और बिना प्रयास के रखी गई उम्मीद दुख ही देती है। मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखेंगे तो आपका लक्ष्य भी बहुत आसानी से पूरा होगा। जब हम किसी काम में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं तो सफलता मिल जाती है। कठिनाइयों को दूर करने के बाद ही जीवन में सुख शांति आती है। व्यक्ति धन बर्बाद करता है तो निर्धन हो जाता है, लेकिन समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति सब कुछ खो देता है। इसलिए जीवन में हमेशा समय की कद्र करें, समय को महत्व दें। अब हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण प्रसंग की जो गौतम बुद्ध के द्वारा हम सीख है जो आपके काम आने वाले समय में जब किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में पहले से कोई राय नहीं बनानी चाहिए। सुने समझे और फिर राय बनाएं। गौतम बुद्ध से जुड़े कई किस्से जिनमें जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र छिपे हैं। बुद्ध अपने शिष्यों को अलग अलग घटनाओं की मदद से भी उपदेश दिया करते थे। उनका एक शिष्य ऐसा था जो किसी से ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता। काम पूरा होने के बाद वो एकांत में अकेले चला जाता, ध्यान में बैठा रहता। बुद्ध के अन्य शिष्य भी सभी मिलजुल कर उससे कहीं ना कहीं एक शिष्य मिलजुल कर सारे रहते थे, लेकिन वो एक अकेला था जो एकांत में रहता था। अन्य शिष्यों को लगने लगा कि ये तो घमंडी है, इस कारण हमसे बात नहीं करता। कुछ शिष्य बुद्ध से एकांत में रहने वाले शिष्य की शिकायत करने लगे। बुद्ध ने सोचा कि इतने सारे शिष्य हैं, कुछ लोगों का आपस में तालमेल नहीं बनता, इस वजह से शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ शिष्य एकांत में रहने वाले शिष्य की बुराई कर रहे हैं। ऐसा सोचकर बुद्ध शिष्य की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
धीरे धीरे उस शिष्य की बुराई ज़्यादा होने लगी। बुद्ध के पास उस शिष्य की शिकायतें और ज़्यादा पहुंचने लगी। बुद्ध ने सोचा इस शिष्य से बात करनी होगी, उसके लिए इतनी शिकायत क्यों आ रही है। एक दिन बुद्ध ने एकांत में रहने वाले शिष्य से पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो, सभी लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। उस शिष्य ने कहा, तथागत आपने घोषणा कर रखी कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़ देंगे, तो मैंने ये तय किया कि जब तक आप यहाँ हैं मैं आपसे एकांत और मौन का महत्व समझ लूँ। आपके बाद मुझे इन बातों को कोई और कैसे समझाएगा। शिष्य की बातें सुनकर बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा कि तुम सभी शिष्य की गलत शिकायत कर रहे हो। तुम लोगों ने इसे जाने बिना इसके बारे में अपनी गलत राय बना ली। तुमने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम सभी की आदत है दूसरों को गलत तरीके से परखने की। ध्यान रखें, हम किसी भी व्यक्ति के लिए जल्दबाजी में कोई राय ना बनाएं। किसी व्यक्ति से मिलते समय उसके बारे में पहले से कोई राय ना अपनाएं। पहले उस व्यक्ति की गतिविधियों को समझे, परखें, उसके बाद ही किसी नतीजे पर आप पहुँचे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। इसमें तो हमने सीख मिली है हमें कि भाई कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में जब तक जाने समझे परखे नहीं, तब तक उसके बारे में पहले से कोई धारणा नहीं बनानी, चाहे गलत या सही। पहले उसको समझें, सुने, उसके बाद जान लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, खुशनुमा दिन व्यतीत होंगे। काफ़ी समय से चल रही व्यस्तता से राहत पाने के लिए रुचिपूर्ण कार्यों में समय व्यतीत होगा। कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेल मुलाकात होगी। संपर्क दायरा विस्तृत होगा। व्यस्तता के बावजूद पारिवारिक जिम्मेदारियों को अनदेखा ना करें। बाहरी लोगों के साथ मेलजोल करते समय थोड़ा ध्यान रखें। आर्थिक मामलों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में लिया फैसला नुकसान दे सकता है। मन मुताबिक तरीके से दिन बीतेगा। समस्याएं धीरे धीरे हल होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बीतेगा। कहीं भी हस्ताक्षर करते समय थोड़ा सा सावधान रहने की आपको सलाह दी जा रही है। जरा सी लापरवाही आपका नुकसान करवा सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं।